मेरे प्यारे बच्चों, 9th कोर्स ए क्षितिज से आज मैं रसखान के सवैये को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले कबीर के पद हम लोग पढ़े थे, संत कबीर की। रसखान, जिनका बचपन का नाम सैयद इब्राहिम था, कृष्ण के प्रेम में इतने लिप्त हुए कि उनसे प्रभावित होकर गोस्वामी विठलनाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया और इनका नाम रसखान हो गया। हम रसखान के सवैये जो बताए हैं, इसमें यह एक वार्णिक छंद होता है। इस छंद में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं और ये जो वार्णिक छंद है ये ब्रजभाषा का बहुत ही प्रचलित छंद है। इसमें गोपियां किस तरह से श्री कृष्ण के प्रति अपनी दीवानगी को प्रस्तुत करती हैं, उस पर चर्चा है। रसखान किस तरह से श्री कृष्ण के सानिध्य में रहना चाहते हैं, इस पर चर्चा की गई है। पहला जो सवैया है कि मानुष हों तो वही रसखानी बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान कवि कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य हूं तो मुझे ब्रज में ही बसने का मौका मिलता, वहां के ग्वारन के साथ, वहां के ग्वाल वाल के साथ मैं रहना चाहता हूं। मानुष हो, यदि मुझे मनुष्य मैं बनूं तो वहीं ब्रज में जहां कान्हा के साथ गैया चराते हैं उन्हीं ग्वारन के साथ मैं रहूं, वहीं उनको देखने का मुझे अवसर मिले। और जौ पशु हों, यदि मनुष्य हो तो ठीक है, लेकिन यदि पशु योनि में मेरा जन्म होता है, जौ पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित नंद की धेनु मझारन। तो कहा कि तो ठीक है, मैं पशु भी स्वीकार है, लेकिन कहाँ, जहां नंद के जो लाला हैं, कन्हैया हैं, गैयों को चराने के लिए जब जाते हैं तो जो गैया हैं वहां की, उन्हीं गायों के बीच में मैं भी एक गाय बन जाता। मैं यदि मनुष्य हूं तो वहीं मेरा जन्म हो जहां वहां के ग्वाल बालों के बीच रहूं। यदि पशु हूं तो उन गैयों के, नंद जी के गैयों के बीच में रहूं, क्योंकि बार बार मुझे कृष्ण के दर्शन हो। और कहते हैं पाहन हो तो वही गिरी, पाहन मीन्स पर्वत, पहाड़ यदि हो तो वही गिरी जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। जब एक बार गोपियां बहुत सारी व्यंजन बनाकर जा रही थी गोवर्धन पूजा के लिए, इंद्र की पूजा के लिए, कि इंद्र की पूजा करेंगे तो बारिश होगी, लेकिन बीच में ही कान्हा ने कहा कि नहीं नहीं मेरी पूजा करो, और कान्हा की ही पूजा करने लगी। इस पर बहुत क्रोधित हो गए इंद्र, और इतनी बारिश होना शुरू हुआ कि लगा कि अब कोई नहीं बच पाएगा। तो कन्हैया ने, श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर उस पर्वत को धारण कर लिया था, जिसके नीचे सारे लोग आ गए थे उनके कोप से बचने के लिए। तो वही कह रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिरी, यदि पत्थर भी हो तो वही पत्थर, वही पहाड़ का पत्थर बनूं जिसको श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर धारण किया था। इंद्रगिरी जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, और जौ खग हो तो बसेर करो। और कहते हैं कि यदि पशु, बता दिए कि पशु हो तो कहाँ रहना चाहिए, यदि मैं मनुष्य हूं तो मैं कहाँ रहूं, यदि पत्थर हूं, निर्जीव हूं तो किस पहाड़ पर, और यदि मेरा जन्म चिड़ियों में, पक्षियों में होता है तो मैं कहाँ रहूं। तो बता रहे हैं कि जौ खग हो तो बसेर करो, यदि मैं पक्षी हूं तो मेरा बसेरा कहाँ होना चाहिए। तो कह रहे कि मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। कालिंदी मीन्स जमुना नदी के तट पर जो कदम्ब है उसी पर मेरा बसेरा हो, कि कन्हा जब बैठकर मुरली बजाएं तो मैं देखूं। रसखान भगवान श्री कृष्ण के
प्रति अपनी भक्ति भावना को यहाँ प्रस्तुत किए हैं पहले सवैया में कि मैं मनुष्य हूँ तो ब्रज में, यदि मैं पशु में हूँ तो नंद बाबा के पशुओं में मैं आ जाऊं, यदि पत्थर बनूं तो उस पत्थर पर जिसे श्री कृष्ण ने धारण किया था, और यदि खग बनूं तो मैं, एक गाना याद आती है कि रहते रहती में जल के मछली, यदि मैं जल की मछली होती तो न जल बीच रहते उधो, उधो जिसे कहते हैं कि श्याममु रेते स्नान चरण लिपटते हो उधो, यानी कि मैं जल की मछली होती और श्याम स्नान करने आते तो किसी बहाने उनके चरण को लिपटा जाती, मेरा जन्म सवारत हो जाता। वही रसखान भी कहते हैं, वही रसखान कहते हैं कि मैं यदि पक्षी भी बनूं तो मुझे वहां बसेरा करने को मिले जो जमुना नदी के तट पर, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे कदम पर बैठती। दूसरा पद सवैया दूसरा है, या लकुटी अरुका मरिया पर राज तिहू पुर को तजिडारो, कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यदि श्री कृष्ण के लकुटी और कामरिया, कामरिया माने कंबल, लकुटी मीन्स लाठी और कामरिया मीन्स कंबल, तो या लकुटी और कामरिया पर तीनों लोगों का यदि राज्य मुझे मिल जाए, और कोई कहे कि कृष्ण के लाठी और कंबल लोगे या ये तीनों लोगों का राज्य, तो मैं लकुटी, लाठी और कंबल पर तीनों लोगों के राज्य को ठुकरा दूंगा, लेकिन श्री कृष्ण के वो लकुटी और कंबलिया मुझे मिल जाए। कहते हैं या ठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, यदि नंद की गाय को चराने के लिए मुझे मिल जाए मौका, और कोई कहे कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, महावीर को कहा गया ना अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता, तो ये रसखान कहते हैं कि 8 सिद्धियां और 9 निधियां। 8 सिद्धियां क्या क्या है? अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वसित्व, ये 8 सिद्धियां हैं। और 9 निधियां, निधि मीन्स खजाना, कुबेर के जो खजाने हैं ये 9 हैं, पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये 9 निधियां हैं। करे ये सब कुछ हमें यदि मिल जाए, कोई कहे कि ये अष्ट सिद्धि लोगे, 9 निधि लोगे, या इसके बदले यदि नंद के गायों को चराने की बात आए तो मैं 8 निधि और 9 सिद्धियों, 8 सिद्धि और 9 निधियों को मैं त्याग दूंगा, लेकिन गैयों को चराऊंगा। श्री कृष्ण से इतना उदात्त प्रेम है रसखान को, और कहते हैं कि रसखान कबौन इन आँखी नसों ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। रसखान कवि कहते हैं कि कब ऐसा मुझे मौका मिलेगा कि इन्हीं आँखों से, रसखान कबों इन आँखी नसों, इन्हीं आँखों से, ये जो देखने के लिए ईश्वर ने दिया है, इन आँखों से ऐसा कब मौका मिलेगा कि ब्रज के वन, बाग, तडाग मीन्स तालाब, वहाँ के जो एक एक कण हैं उसे निहारने का मौका मुझे कब मिलेगा। मैं तो चाहता हूं कि वहीं जन्म लूं और वहीं सारी की प्रकृति की छटा को मैं देखूं, श्री कृष्ण के दर्शन हो, ऐसी मेरी लालसा है। कोटि का कलधौत के धाम, कलधौत मीन्स सोने चांदी का धाम, धाम मीन्स महल, यदि मुझे सोने चांदी का महल हो, कोटि, एक नहीं करोड़ों सोने चांदी के महल मिल जाए और उसमें रहने की बात कहा जाए, और करील के कुंजन ऊपर बारों, करील मीन्स ये कटीला जो झाड़ी है ना, वहाँ पर जो ब्रज के कटीली जो झाड़ी है जहाँ गैया चराने जाते हैं श्याम, और उनके चराने जाना पड़े, और उन कटीली झाड़ियों पर मैं करोड़ों सोने चांदी के महल को न्यौछावर कर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए वो सोने चांदी के महल, मुझे नहीं चाहिए अष्ट सिद्धि, मुझे नहीं चाहिए 9 निधि, मुझे नहीं चाहिए वो तीनों लोगों के राज, मैं सब कुछ न्यौछावर कर दूंगा। किस चीज पर? श्री कृष्ण के दर्शन पर। रसखान आगे जो तीसरा सवैया है उसमें 2 सखियां हैं, गोपियां, 2 गोपियां, चूंकि अनन्य भक्त हैं गोपियां,
गोपियों को प्यार है, गोपियों को प्रेम है श्री कृष्ण से। उद्धव को कहते हैं ना, गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी यहाँ क्या आए, मुझे आपकी जरूरत नहीं। उद्धव कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही है आठों धाम। कहते हैं, गोपियां कहती हैं कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारे धन, हमारे सब कुछ श्याम ही है। आठों याम ऊधो हमें श्याम ही से काम है। आठों याम, आठ याम, याम का मतलब होता है 3 घंटे को एक याम कहते हैं, और 8 8 तिरिका 24, 24 आवर्स, 24 घंटे मैं श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हूँ, श्री कृष्ण के मैं रमी रहती हूँ। इसलिए कहती हैं गोपियाँ कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही से क्या काम है। तुम तो भय बौरे है उद्धव जी, अब तो बौरा गए हैं, तुम तो भय बौरे पाती ले आए दौरे, योग कहाँ राखें, इस योग की आपकी पढ़ाई को हम कहाँ राखें, योग कहाँ राखें, रमे रोम रोम श्याम है। कहते हैं कि यहाँ तो रोम रोम में श्याम व्याप्त हैं। इसलिए गोपियाँ, जब 2 गोपी आपस में बात करती है तो कहती है कि अच्छा सखी एक बात बताओ कि तुम श्री कृष्ण बनकर मुझे दिखाओगी, चलो हम लोग खेलते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण, और एक तुम कृष्ण बनो, मैं गोपियाँ बनती हूँ। तो गोपी कहती है कि ठीक है चलो, मैं तुम जो जो कहती हो वैसे मैं बनूंगी। क्या क्या बनूंगी? तो वही कह रही है, मोर पंख सिर ऊपर राखी हूँ, कि मोर मुकुट धारण किए हैं श्री कृष्ण, तो मोर की मुकुट, पंख वाली जो मुकुट है उसको मैं धारण कर लूंगी। मोर पंख सिर ऊपर राखियों, इस मुकुट में मोर का पंख मैं सर के ऊपर लगा लूंगी। गुंज की माल गरे पहिरऊंगी, और गुंजा, गुंजा जो गुंजन माल गले पहिरऊंगी, गले में धारण कर लूंगी। मोर की पंख सिर पर लगा लूंगी, और क्या करूंगी तुम्हारे लिए? ओढ़ पीतंबर लय लकुटी बन, करे कि पीतंबर, पीतांबर कहा जाता है क्योंकि विष्णु के अवतार हैं, और पीत वस्त्र के धारण है, करते हैं पीत वस्त्र को, तो पीले रह गया ये दुपट्टा मैं ओढ़ लूंगी। गोपी कह रही है दूसरे सखी से कि ओढ़ पीतंबर लय कटु लकुटी बन, लाठी भी ले लूंगी। गोधन ग्वारिन संग फिरऊंगी, और गायों के साथ वालों के साथ मैं घूमूंगी चारों तरफ। तुम जो जो कहती हो वो स्वांग करूंगी, मैं श्री कृष्ण के सारे छवि को धारण कर लूंगी। भाव तो वो ही मेरे और रसखानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान कवि कहते हैं कि वो कवि कहती है कि वो सारी चीज जो तुम्हें भाएगा, श्री कृष्ण का जो भा जाएगा, अच्छा लगेगा, वो सब पहनूंगी, सब धारण करूंगी, कृष्ण के समान मैं बनूंगी, लेकिन क्या नहीं करूंगी? तो कह रही है, या मुरली मुरली मुरलीधर की, सब तो करूंगी, लेकिन मुरलीधर की जो मुरली है, बांसुरी है, अधरन न धरो अधरा न धराऊंगी, कि इस इन ओठों पर उसे धारण मैं नहीं करूंगी, क्योंकि एक वही मुरली है जो श्री कृष्ण छोड़ते नहीं, और हम लोग चाहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की बन जाऊं। वो है कि मुरली को छोड़ते नहीं, तो हम मुरली को अपना सौतीन समझते हैं, सौत समझते हैं। कोई भी नहीं चाहता कि मेरे प्रेमी के साथ दूसरा कोई प्रेम करने लगे, और वो तो बावरी हैं, कृष्ण की गोपियां बावरी हैं। श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, कहती हैं कि श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। यही तो भक्ति है। जिनके मन में भगवान की भक्ति की धारा प्रवाहित हो, भाव बैठ जाए, उसे कोई नहीं समझ पाता। यही कह रहे हैं कि सब करूंगी, सारी चीजें मेरी अच्छी है सखी, तुम्हारे लिए मैं बन जाऊंगी कृष्ण, लेकिन वो मुरली मैं धारण नहीं करूंगी, क्योंकि वो मेरी तो शौत है। चौथी सवैया कह रहे हैं कि कानन दे अंगुरी, वहां भी है, माँ को समझा रही हैं गोपियां कि हे माता, माँ सारे लोग मुझे कहते हैं ना, तुम्हारे कान आकर भरते हैं कि तुम्हारी बच्ची गोपियों से प्रेम, श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो एक बात समझो, मैं नहीं मानूंगी, तुम्हारी बात मैं मानती हूं। श्री कृष्ण है कानन दय अंगुरी रहिबो, कान में अंगुरी देकर, कानन माने कान में अंगुली लगाकर
क्योंकि किसी की आवाज़ को नहीं सुनना हो तो कान में उंगली लगा लेना चाहिए। वही कह रहे हैं कि कान अनिदय अंगुली रही वो, जब वही मुरली धुनी मंद बजई हो। जब श्री कृष्ण मुरली को मंद मंद मुरली का तान बजाएंगे ना, तो रहा तो नहीं जाएगा माँ, लेकिन कान में अंगुली जरूर लगा लूंगी तुम्हारे कहने से, नहीं सुनूंगी उनकी बात। और भी मोहिनी तानन सौ रसखानी, रसखानी को भी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि उनकी मोहनी मूरत से जो तान निकलती है मुरली की ना, उसे सुनकर व्यग्रता बढ़ जाती है। जब वो अट्टालिकाओं पर अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, चाहे वो जितना ऊपर चढ़कर, सबसे ऊपर छत पर चढ़कर मुरली की तान को सुनाए, हम लोग कान में उंगली डाल लेंगे कि उनकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे। टेरी कहो सिगरे ब्रजलोकनी, टेरी मीन्स पुकार। सब लोग पुकार पुकार कर कहेंगे कि अय माता मैया, कहेंगे लोग कि तुम्हारी पुत्री तो श्याम से प्यार कर रही है। सब लोग कहेंगे सिगरे, सब लोग चारों तरफ सगरो सिगरे, ब्रज लोगनी, ब्रज के लोग सिगरे कहो टेरी, पुकार पुकार कर कहेंगे कि कोल ही को कितनो समझाई, कोई तुम्हें कितना भी समझा दे। सब लोग समझाएगा कि देखो तुम्हारी बात नहीं मान रही है, लेकिन मैं कान में उंगली भी लगा लूंगी, चाहे वो छत पर चढ़कर कहें। लेकिन एक बात है, क्या? माई रे ऐ मैया, माई री ऐ मैया, वाह मुख की मुस्कानी। लेकिन जो श्री कृष्ण की मुस्कान है ना, मुस्कान सम्हारी न जई है, न जई है, न जई है। लेकिन उनकी जो मुख की मुस्कान है, उससे तो मैं अपने दिल को संभाल नहीं पाती हूँ, वो मुझसे नहीं संभला जाएगा। मैं तो दौड़ी चली जाऊँ, एक डोर खींचे दूजा दौरा चले जाए। श्री कृष्ण की मुस्कान देखते ही मैं व्यग्र हो जाती हूँ। इसलिए मैया, मैं तुम्हें पहले ही समझा देती हूँ कि न जई है, न जई है, न जई है, मुझसे वो मुस्कान बर्दाश्त नहीं होगा। ये रसखान के चारों पद थे नौम कि इसका अगला भी मैं डालूंगा वीडियोस, इसे देखें आप। जैसा लगे कमेंट बॉक्स में आप अपना लिखें और इसे समझें। धन्यवाद।